दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट एट ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर। डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखें तो हम देख सकते हैं 20/6/2025 डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखें और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 14/7/2025 यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी हुई है। लास्ट डेट जो रहेगी यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए 10/8/2025 लास्ट डेट दी हुई है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्टेज 1 फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और डेट ऑफ स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट स्टेज 2 के लिए यहाँ भी टू बी नोटिफाइड लेटर। तो इम्पोर्टेंट डेट्स 14/7/2025 से लेकर 10/8/2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी सेकंड के लिए फील्ड और लैब के लिए पे लेवल 5 पर है। 10 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो हम देख पा रहे हैं अनरिजर्व के लिए 1, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और OBC के लिए 4। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस एंड स्टैटिक्स एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बैचलर डिग्री पर यहाँ पर इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट यहाँ पर बैचलर डिग्री में होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड पे लेवल सेकंड पे 3 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले 12th है। द अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स सक्सेसफुली फ्रॉम द रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। फिजिकल प्रोपेंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आर गिवन बिलो इन एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर इनिशियल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। साथ ही साथ प्रोविजन पीरियड के समय यहाँ पर फॉरेस्ट्री गार्ड में ट्रेनिंग यहाँ पर कैंडिडेट को कंप्लीट करनी रहेगी। थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें ड्राइवर के लिए यहाँ पर ऑर्डिनरी ग्रेड पे दिया हुआ है लेवल सेकंड पर 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 10th और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार और साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस और अधिक एक्सपीरियंस यहाँ पर मोटर कार ड्राइविंग का होना आवश्यक है। साथ ही साथ मोटर मैकेनिक का भी यहाँ पर नॉलेज मांगा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर लेवल सेकंड के लिए एग्ज़ाम फ़ीस 150 है और फॉरेस्ट गार्ड लेवल सेकंड के लिए भी यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस अगर हम देखें तो 150 है और टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 पर एग्ज़ाम फ़ीस 350 है। साथ ही साथ सभी के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस 700 रुपये दे रहेगी पर कैंडिडेट पर एग्ज़ाम। टोटल जो फ़ीस है यहाँ पर 700 प्लस गिवन एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर टोटल फीस दी हुई है। एज कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो एक जो कैलकुलेशन रहेगी 1/7/2025 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेशन की जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है 21 से 30 साल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 साल, ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, प्रयागराज, रायपुर और रांची यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। साथ ही साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। सिलेक्शन जो रहेगा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ जनरल अवेयरनेस रीजनिंग से यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स। इंग्लिश एंड जनरल साइंस 20 मार्क्स। अर्थमेटिक के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट 20 मार्क्स। रिलेटिव सब्जेक्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स का यहाँ पर पेपर क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। और टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पर 180 मार्क्स यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए देखें तो हम देख पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। अर्थमेटिक मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स। जनरल इंग्लिश यहाँ पर 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन और साइंस इंटरमीडिएट लेवल पे 30 क्वेश्चन। टोटल ड्यूरेशन अगर हम यहाँ पर देखें
120 मिनट्स का है। जबकि फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर दिया हुआ, वॉकिंग 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। हाइट यहाँ मिनिमम जो है 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, और फीमेल के लिए अगर देखें तो 150 सेंटीमीटर। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन और चेस्ट विद एक्सपेंशन यहाँ पर 79, 74 फीमेल के लिए, 84 विथ एक्सपेंशन मेल, और फीमेल के लिए यहाँ 79 सेंटीमीटर यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर दिए हुए हैं। ड्राइवर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। टोटल जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिए हुए अनरिजर्व के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, SC ST फिजिकल डिसेबल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट टू शॉर्टलिस्टिंग विल बी फाइनल एंड इंस्टीट्यूट विल नॉट एंटरटेन एनी करस्पॉन्ड इन दिस रिगार्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड ट्रेड टेस्ट फॉर रिलेवेंट पोस्ट विल बी क्वालिफाइंग एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो मेनली जो सिलेक्शन रहेगा यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट के लिए जो डेट दी हुई है 14/7/2025 से लेकर कैंडिडेट जो है यहाँ पर 10/8/2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर विजिट कर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। MP ऑनलाइन की वेबसाइट दी हुई है www.mponline.gov.in, और या फिर iform.mponline.gov.in पर विजिट कर आप एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।